Good afternoon, beta. Good afternoon to everyone. Good afternoon. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. ओके बेटा, ठीक है। तो कल की क्लास में जो भी किया था उसमें कौन कौन से पॉइंट पर इश्यूज हैं, पहले वो डिस्कस करते हैं। कोई पॉइंट ऐसा है जो कम समझ में आया हो या उसमें कोई कंफ्यूजन हो, स्टिल कोई कंफ्यूजन हो? बिल्डर मेथड एक बार आप दोबारा बता सकते हैं? श्योर श्योर, क्यों नहीं बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। तो सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म क्लियर है ना? यस सर। ठीक है। तो देखो, रोस्टर फॉर्म बेसिकली क्या था कि जब आप सेट के एलिमेंट को लिस्ट आउट करते हो और करली ब्रैकेट में कॉमा से सेपरेट करके लिख देते हो, तो वो रोस्टर फॉर्म है ना? अब हुआ क्या कि सारे सेट्स को रोस्टर फॉर्म में लिखना पॉसिबल नहीं है। ऐसा मैथमेटिशियंस ने फेस किया कि सभी सेट्स को हम रोस्टर फॉर्म से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। जैसे जैसे कि अगर मैं बोलूं कि सेट ऑफ रियल नंबर्स बिटवीन 1 and 2 इंक्लूडिंग बोथ, तो अगर इस सेट को आप रोस्ट ऑफ, मान लो ये ए है, ए इज अ सेट ऑफ रियल नंबर लाइंग बिटवीन 1 and 2 इंक्लूडिंग बोथ 1 and 2, तो इस सेट को अगर आप रोस्टर फॉर्म से लिखने की कोशिश करो तो इट इज इम्पॉसिबल टू राइट, बिकॉज जब आप रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो रोस्टर फॉर्म में क्या, इसमें हमें दो तीन बातें हैं। रियल नंबर्स में एक तो ऑर्डर नहीं है, कोई पैटर्न नहीं है। जैसे मान लीजिए एक नंबर 1 है, पहली नंबर तो चलो क्लियर है, 1 है, 1 के बाद अगली नंबर क्या है, विच नंबर सक्सीड्स 1, ये हमें क्लियर नहीं है। विच नंबर सक्सीड्स 1, अब है तो जरूर, डेफिनेटली ऐसी नंबर है जो 1 के जस्ट बाद आ रही होगी, बट वो कौन सी है ये हम फिगर आउट नहीं कर सकते। तो जब हम फिगर आउट नहीं कर सकते तो हम वो एलिमेंट को लिस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, हमें ये पता है कि फर्स्ट नंबर 1 है, हमें ये पता है कि लास्ट नंबर 2 है, बट 1 और 2 के बीच में, जैसे 1 के बाद एक नंबर कोई बच्चा लिखता है 1.001, तो 1 और 1.001 के बीच में इन्फिनाइट नंबर ऑफ नंबर्स हैं, तो हम उनको मेंशन नहीं कर सकते। कोई भी नंबर आप फिगर आउट करोगे तो उससे भी छोटी नंबर मिल जाएगी। ठीक है, तो ऐसे केसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए, है ना, फॉर सच केसेस हमने क्या इंट्रोड्यूस किया, हमने इंट्रोड्यूस किया सेट बिल्डर फॉर्म। अब ये सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं, तो बोला कि इसमें हम एलिमेंट को नहीं लिखते हैं। बिल्डर मतलब होता है कंस्ट्रक्शन, सेट बिल्डर फॉर्म मतलब है कि जिस मेथड से सेट का कंस्ट्रक्शन होगा, सेट बनाया जाएगा, वो मेथड लिखो, डेफिनेशन लिखो। तो हियर वी राइट लाइक दिस, A is a set consist of element x such that, मतलब सबसे पहले तो आप एक जनरल एलिमेंट लेंगे, कंसीडर अ जनरल एलिमेंट x, मान लो उसको, कंसीडर अ जनरल एलिमेंट x। जैसे आप बोलते हैं ना डे टू डे लाइफ में कि एक्स वाई जेड से मिलने जाना है, लेट सपोज यू मीट एक्स, तो एक्स क्या, कोई भी बंदा हो सकता है। ऐसे लेट एक्स बी द जनरल एलिमेंट। अब उस एक्स को पहचानेंगे कैसे, ये तो हमने बोल दिया कि सेट ए इज अ कलेक्शन ऑफ एक्स, बट एक्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक्स की डेफिनेशन दो, क्योंकि सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, तो डेफिनेशन तो होगी। तो देन कंसिडर जनरल एलिमेंट x and use its definition, and use its definition
टू डिस्क्राइब इट। एक्स की वैल्यूज नहीं देंगे हम, जस्ट उसकी डेफिनेशन देंगे उसको समझाने के लिए। तो जैसे यहां लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स इज रियल नंबर एंड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 2। ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म से एक्सप्रेस करने का मेथड। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं ऐसा दूं, फॉर एग्जाम्पल एक्सप्रेस द फॉलोइंग, अब मैं कुछ एग्जाम्पल दूंगा रोस्टर फॉर्म में, उसको आपको बिल्डर फॉर्म में लिखना है, इन बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो क्या एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, ध्यान से देखो। पहला, दूसरा, सबको मैं रोस्टर फॉर्म से लिखूंगा और बिल्डर फॉर्म में आप लिख के बताओगे, जहां पर दिक्कत होगी वहां मैं आपकी हेल्प करूंगा। ठीक है, तो पहला मैंने दिया सिंपल सा एक सेट है 1/2 एंड 2/3, 3/4 एंड से 8/9। ये है सेट ए। तो इसको हम, ये रोस्टर फॉर्म में है क्योंकि एलिमेंट आर डिस्क्राइब्ड लिस्टेड आउट सेपरेटेड बाय कॉमा, तो डेफिनेटली ये रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। इसको बिल्डर मेथड से लिखना है, तो क्या करें बोलो। तो एलिमेंट को पहचानो, देखो कि इसके एलिमेंट की डेफिनेशन क्या है। तो हमने देखा कि एलिमेंट, हर एक एलिमेंट को देखा तो एक रैशनल नंबर है जिसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से 1 लार्जर है। दिख रहा है कि नहीं? I can observe that every element of this set is a rational number having its denominator 1 more than the numerator. बोलते जाओ yes or no। Yes, sir. तो अब इसी को हम ऐसे लिखेंगे, देखो, it is a set consist of element x such that, ये जो डबल डॉट है बेटा, ये such that का सिंबॉलिक नोट, इसको बोलते हैं such that। ठीक है, और ये तो आप जानते हो belongs to, और ये ऐसा कोई सिंबॉलिक नोटेशन, इसको देयर एग्जिस्ट बोलते हैं। तो आप ऐसा करेंगे ना, आपकी जो नोटबुक है मैथमेटिक्स की, हर एक नोटबुक में फर्स्ट पेज पर इंडेक्स होता है, टेबल होती है, तो उस टेबल में ऐसे लिख देना एक सिंबल, एक कॉलम में सिंबल लिख देना, दूसरे में उसका मीनिंग लिख देना, और हर दिन आपको कुछ न कुछ सिंबल्स आपको पता चलेंगे और उसकी मीनिंग। तो इसे ग्रेजुअली 1 वीक या 15 डेज में बहुत सारे मैथमेटिकल सिंबल और उसकी मीनिंग आपको पता चल जाएगी। तो जैसे 3 हो गया, आज ही की क्लास में और भी जो सिंबॉलिक नोटेशन होंगे वो मैं बताते जाऊंगा। एनीवे, एक्स सच दैट एक्स इज रैशनल नंबर एंड एक्स इक्वल टू n अपॉन n+1 वेयर n इज अ नेचुरल नंबर और n की वैल्यू नेचुरल नंबर है, मतलब 1 से स्टार्ट होगी, मैक्सिमम कहां तक जा रही है n की वैल्यू मैक्सिमम क्या होगी? Sir, 8/9. 8/9 नहीं, 8। n इज अ नेचुरल नंबर, तो n मैक्सिमम 8 है, n इज लेस देन इक्वल टू 8। x की वैल्यू मैक्सिमम 8/9 होगी, बट x को मैंने लिखा n डिवाइडेड बाई n+1, तो n की मैक्स वैल्यू 8 होगी और n एक नेचुरल नंबर होगा, मतलब n की वैल्यू 1 2 3 4 देते जाएंगे तो अपने आप सारे एलिमेंट बन जाएंगे। तो इसमें हमने किसी एलिमेंट को मेंशन नहीं किया बेटा, विदाउट, यहां क्लियरली लिख दो, विदाउट मेंशनिंग एनी स्पेसिफिक एलिमेंट। अब समझ में आया सेट बिल्डर फॉर्म? Yes, sir. अब अगर समझ में आया तो आप फटाफट जरा आंसर करो। पहला पार्ट हो गया, अब दूसरा पार्ट मैं लिख रहा हूं, इसका आंसर करो। 1/3, 1/2, 3/5, 2/3, 5/7, 3/4। इस सेट को रोस्टर फॉर्म से लिखो। सॉरी, रोस्टर फॉर्म में तो लिखा ही हुआ है,
रिप्रेजेंट इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर मेथड से इस सेट को रिप्रेजेंट करो। जो कर जाएगा वो जीनियस। अब फिर से एलिमेंट को ध्यान से देखना पड़ेगा। देखो, सेट रोस्टर फॉर्म को बिल्डर फॉर्म में लिखना चैलेंजिंग है। कभी कभी बहुत आसान होगा, बट समटाइम्स बहुत चैलेंजिंग होगा। मैं जानबूझ करके ऐसे केसेस ले रहा हूं जिसमें आपको अपना दिमाग लगाना पड़े। किसी को कुछ ट्राई कर रहा है? चलो मैं थोड़ा हेल्प करता हूं आपको। 1/3, 1/2 को लिख सकता हूं मैं 2/4, 3/5। एक पैटर्न नजर आना चाहिए। एंड 2/3 कैन बी रिटन एज 4/6, 5/7 एंड 6/8। अब बताओ। अब एक पैटर्न दिख गया। न्यूमरेटर का पैटर्न क्या है? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। और डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में क्या रिश्ता है, क्या कनेक्शन है? तो डिनोमिनेटर इज 2 मोर देन न्यूमरेटर। तो क्या लिखोगे इसको? इसको ऐसे लिख सकते हो, x कलेक्शन ऑफ एलिमेंट x सच दैट x इज इक्वल टू, क्या लिखो? x इक्वल टू कोई नेचुरल नंबर n डिवाइडेड बाय n+2, जहां पर n क्या है? बोलो। n is a natural number and n is less than equal to 6। ठीक है, समर, यशस्वी, तन्मय, मयंक, बोलो बेटा, क्लियर है या नहीं? यस सर। महक, तुम्हें भी क्लियर है? Yes, sir. कनिका? यस सर। ठीक है, तो अब आपने देखा कि पहला और दूसरा केस में थोड़ा सा इनडायरेक्टली लिखा हुआ था एलिमेंट को, उसको आपको फिगर आउट करना था। चलो एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, इसका आंसर करो। ठीक है, सेट, मैं रोस्टर फॉर्म लिख रहा हूं और बिल्डर फॉर्म में आपको लिखना है। रोस्टर फॉर्म में मैंने लिखा 2 5 10 17 26 37। इसको आपको सेट बिल्डर फॉर्म से लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म। नंबर्स को ध्यान से देखो, इंटीजर्स हैं, सारे इंटीजर में कोई एक कॉमन बात नजर आनी चाहिए। जैसे ही वो कॉमन बात मिलेगी उसी को डेफिनेशन बोलते हैं। तो द मोमेंट यू आइडेंटिफाई समथिंग विच इज कॉमन टू ऑल दीज एलिमेंट्स, that will become the definition. Now you write that x such that x has such and such definition. This is what to be mentioned, और कुछ नहीं करना है। क्या कॉमन बात है ये सारे एलिमेंट्स में? सारे एलिमेंट में क्या बात है जो कॉमन है? Can you identify what is common to all the elements? सर n square plus 1। Yes, sir. फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। ये है 1 स्क्वायर प्लस 1, 2 स्क्वायर प्लस 1, 3। जैसे किसी भी नंबर में 1 कम करो तो परफेक्ट स्क्वायर है, इससे 1 लेस करो परफेक्ट स्क्वायर है। ये 2 स्क्वायर है, ये 3 स्क्वायर है, ये 4 स्क्वायर है। तो आप सीधे बोल दो कि इट इज कलेक्शन ऑफ x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर and x is equal to n square
प्लस 1, या x इज नेचुरल नंबर भी मत लिखो, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये अंडरस्टूड है, कुछ नहीं लिखना। x इज n स्क्वायर प्लस 1 एंड n इज अ नेचुरल नंबर, n is a natural number, x is n square plus 1 and n is less than equal to 6, क्योंकि अगर n की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 6 नहीं लिखोगे तो 37 के बाद वाले नंबर भी आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हुआ सेट बिल्डर मेथड, सेट रोस्टर फॉर्म एंड बिल्डर फॉर्म। आई होप नाउ इट इज क्लियर। एनी डाउट? अभी बताओ यशस्वी, हो गया तुम्हारा क्लैरिटी? यस सर। चलो ठीक है, थोड़ा प्रॉम्प्टली रिप्लाई किया करो आप लोग। चलो अब अगला कॉन्सेप्ट पे जाते हैं, मतलब अगला क्वेश्चन है, जल्दी आंसर करेंगे। बोलेंगे गिवन है, गिवन द फॉलोइंग सेट इन बिल्डर फॉर्म, फाइंड देयर नेचर एंड देयर कार्डिनल नंबर। बिल्डर फॉर्म में सेट लिखा हुआ है, उसको रोस्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करो और उसका कार्डिनल नंबर बताओ। या चलो इस क्वेश्चन से पहले कुछ बातें और डिस्कस कर लेते हैं बेटा, फिर इस क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, तो पहले आप लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सेट्स। लिखिए क्लासिफिकेशन ऑफ सेट्स। अब सेट्स का क्लासिफिकेशन मतलब क्या है, देखो सेट्स को मेजरली, जैसे कुछ सेट्स की बात पहले करते हैं। नल सेट, नल सेट क्या है? सेट्स के टाइप, ठीक है। सिंगलटन सेट, ऐसे लिखते जाएंगे फटाफट। नल सेट क्या है, सिंगलटन सेट क्या है, फिर हम लिखेंगे फाइनाइट सेट, फाइनाइट एंड इनफिनाइट सेट। तो पहले ये तीनों डिफाइन करते हैं। व्हाट इज नल सेट? नल सेट को ही एक ऐसा सेट, अ सेट हैविंग नो एलिमेंट इन इट, हैविंग नो एलिमेंट, एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, खाली, एम्प्टी, ऑल्सो नोन एज, इसी को एम्प्टी सेट भी बोलते हैं या इसी को वायर्ड सेट भी बोलते हैं, एम्प्टी ऑब्लिक वायर्ड सेट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे चलो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं ऐसे सेट का। क्या ऐसा सेट का कोई एग्जाम्पल दे सकते हो जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो? तो आप बोल सकते हैं कि x such that x belongs to integer and x lies between 0 and 1, या ऐसा भी लिख सकते हैं कि x such that x is not equal to 2 and x is even prime। ऐसे तमाम एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं। मतलब आपको एक ऐसी डेफिनेशन लिखनी है जिसको कोई भी एलिमेंट सेटिस्फाई ना करे, जिसको कोई भी एलिमेंट सेटिस्फाई ना करे। जैसे अगर बोलते हो कि x इज ह्यूमन एंड x इज मोर देन 50 फीट टॉल, तो ऐसे तमाम बातें आप लिख सकते हैं। जैसे ऐसा लिख दिया x such that x is real, x belongs to set of real number but x square is less than 0, तो किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता। ये सभी के सभी एम्प्टी सेट या नल सेट को डिनोट करते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि इसका नोटेशन क्या है, तो ये भी लिख दो, डिनोटेड बाय। एम्प्टी सेट का एक स्पेशल नोटेशन होता है, 5, ग्रीक अल्फाबेट 5 और एम्प्टी ब्रैकेट। तो ऐसे करली ब्रैकेट
जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं मेंशन करो वो भी नल सेट को डिनोट कर सकता है, या तो फाई जो ग्रीक अल्फाबेट फाई है इसको इट इज रेड एज फाई, PHI, ये इसका प्रोनाउंसिएशन होगा। ठीक है, तो ये नल सेट का रिप्रेजेंटेशन हो गया। नल सेट क्लियर है? बोलते जाएंगे आप, जब आप नहीं कुछ बोलेंगे तो यस मुझे सर। नल सेट क्लियर है। अगर आप मतलब कि वर्बली नहीं रिप्लाई करना चाहते तो चैट बॉक्स में भी मेंशन करते रहिए यस, या कहीं दिक्कत है तो बोलते रहिए, दैट विल इंस्पायर अस टू मूव स्लो, मूव फास्ट और गिव यू सम मोर एग्जाम्पल, राइट। तो आपका रिस्पॉन्स बेटा हमें गाइड करता है कि हमें क्या और कितना और कैसे पढ़ाना है। ठीक है, तो आप रिस्पॉन्स देते रहेंगे। सिंगलटन सेट का मतलब क्या है? सिंगलटन को पढ़ के क्या एहसास हो रहा है, क्या आपको फील हो रहा है? सिंगल एलिमेंट। हाँ, सिंगलटन मतलब सिंगल एलिमेंट, नल मतलब नो एलिमेंट। तो सिंगलटन क्या? अ सेट हैविंग नो एलिमेंट, ऐसे लिख दो, अ सेट, सॉरी, अ सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट। जैसे कुछ एग्जाम्पल दो। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे मैं लिखूं x such that x is real number and x square is less than or equal to 0, or x such that x is even prime, या x such that x is month of year having less than 30 days। आई होप यू अंडरस्टैंड। जो फर्स्ट डेफिनेशन दी गई उसमें एक ही एलिमेंट है, कौन से? जब आप बोलते हो कि एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0, इसका मतलब होता है कि एक्स स्क्वायर इज आइदर लेस देन 0 और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो लेस देन 0 तो हो नहीं सकता, एक्स रियल नंबर है, तो रियल नंबर का स्क्वायर इक्वल टू 0 होने का मतलब एक्स इक्वल टू 0, तो ये सिर्फ सिंगलटन 0 बनेगा। ऐसे ऐसे एक्स इज इवन प्राइम, तो इवन प्राइम एक ही है 2, सिंगलटन 2। एक्स इज मंथ ऑफ ईयर, तो ये ऑब्वियसली फेब्रुअरी। तो ये सभी सिंगलटन सेट के एग्जांपल। आई होप नल सेट इज क्लियर, सिंगलटन सेट इज क्लियर। इज दैट ओके? यस सर। Yes, sir. अब इसके बाद आते, वैसे तो बेटा देखो इसके बेसिस पर अगर किसी सेट में 2 एलिमेंट हैं तो ओनली 2 एलिमेंट को डबलेट बोलते हैं, बट अब वो सब मतलब कोई स्टैंडर्ड नहीं है। डबलेट मतलब जिसमें सिर्फ 2 एलिमेंट हो, जैसे 1 2 या XY, ऐसा। ऐसे ट्रिपलेट 3 एलिमेंट को ट्रिपलेट बोलते हैं। तो ऐसे आप नॉमेनक्लेचर अपने आप कर सकते हो, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब आ जाते हैं फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट क्या है? व्हाट इज फाइनाइट सेट? तो जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल है। ओके, तो तुम्हारी डेफिनेशन से अगर मैं जाऊं तो 1 4 9 16 25 36 ऑन एंड ऑन, ये सेट फाइनाइट सेट है? नो सर। बट ये तो काउंटेबल है बेटा। तो कंटिन्यू हो रहा है। हाँ, तो भी काउंटेबल है। काउंटेबल का मतलब अभी आपको क्लियर नहीं है, इसलिए आप ऐसी गलती किए, अदरवाइज ऐसा नहीं बोलते आप। फाइनाइट सेट, नो डाउट फाइनाइट सेट्स काउंटेबल होते हैं, मेरी बात सुनो। एवरी फाइनाइट सेट इज काउंटेबल, बट ऑल काउंटेबल सेट्स आर नॉट फाइनाइट। ऑल काउंटेबल सेट्स आर नॉट फाइनाइट।
तो अगर मैं बोलूं कि फाइनाइट सेट क्या है तो आप बोलोगे जो काउंटेबल है, तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, मतलब आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑल दोज सेट्स विच आर काउंटेबल आर नॉट नेसेसरली फाइनाइट। काउंटेबल सेट फाइनाइट भी हो सकते हैं और इन्फिनाइट भी हो सकते हैं। अभी इसके बाद हम लोग काउंटेबल सेट पे ही आएंगे। तो फाइनाइट सेट का मतलब समझो। फाइनाइट सेट क्या है? जैसे जैसे सेट ऑफ स्टूडेंट इन दिस क्लास, इस क्लास में जो स्टूडेंट का सेट है वो फाइनाइट है। अब कैसे हमने बोला फाइनाइट है? तो मैंने क्या किया कि पार्टिसिपेंट की लिस्ट ऐसे ओपन करी और फिर मैंने एक एक एलिमेंट को बोलना शुरू किया। अभय 1, कमल 2, कनिका 3, मयंक 4, महक 5, समरजीत 6, तन्मय 7, यशस्वी 8, राइट, से वंदना 9। तो 9 अगर मैंने बोला तो इसका मतलब 9 पार्टिसिपेंट, 9 जो स्टूडेंट्स हैं। तो क्या हुआ इस प्रोसेस को, जब मैंने हर बच्चे को, मैंने क्या बोला, हर बच्चे को एक नंबर दी, है ना, कमल 1, कनिका 2, मयंक 3, अभय 4, महक 5, ऐसे बोला। तो हर एक को मैं एक नेचुरल नंबर असाइन कर रहा हूं। इसी प्रोसेस को, असाइनिंग नेचुरल नंबर टू ईच एलिमेंट ऑफ द सेट, इज कॉल्ड काउंटिंग। लिसन टू मी वेरी केयरफुली। काउंटिंग क्या बला है? काउंटिंग क्या प्रोसेस है? तो काउंटिंग ऑफ अ सेट is a process of assigning natural number values to each element of the set, unique natural number value to each element of the set। सेट के हर एक एलिमेंट को एक यूनिक नेचुरल नंबर स्टिकर लगाना, इसी को बोलते हैं काउंटिंग। जैसे आपके टीचर्स स्कूल में रोल कॉल लेते हैं, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, रोल नंबर 4, तो काउंटिंग कर रहे हैं। अब जिस जिस सेट के एलिमेंट के लिए ये प्रोसीजर पॉसिबल है कि हर एक एलिमेंट को नेचुरल नंबर वैल्यू असाइन कर सकते हैं कि ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये छठा है, अगर ऐसा प्रोसेस बना सकते हैं मैथमेटिकली, चाहे डायरेक्टली बना दें चाहे इनडायरेक्टली बना दें, तो ऐसे सेट को काउंटेबल बोलते हैं। बिकॉज नेचुरल नंबर के जो स्टिकर है वो इन्फिनाइट नंबर ऑफ स्टिकर हमारे पास में, नेचुरल नंबर फाइनाइट थोड़ी है, उसमें तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ स्टिकर्स हैं। तो इन्फिनाइट स्टिकर होने की वजह से मैं फाइनाइट सेट की भी काउंटिंग कर सकता हूं और इन्फिनाइट सेट की भी काउंटिंग कर सकता हूं बहुत सारे केसेस में। तो काउंटेबल सेट फाइनाइट भी हो सकते हैं और इन्फिनाइट भी हो सकते हैं। पहली बात तो ये क्लियर हुई। अब आते हैं कि फाइनाइट कब होंगे? तो जब हम नेचुरल नंबर की वैल्यू देने लगे, जैसे क्लास के बच्चों को मैंने 1 2 3 4 दिया, तो 9 पे जाके ये प्रोसेस रुक गई। तो if assigning the natural number value terminates at some finite natural number, then the set is called finite set. And if the process of assigning natural number value or roll numbers goes on and on and on without ending, then it non terminating process अगर बन गई है नेचुरल नंबर की वैल्यू असाइन करना, तो इसको बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। तो कितने बच्चों को बात समझ में आ गई? बोलो। अब फाइनाइट सेट की डेफिनेशन लिख दो। नाउ यू कैन राइट एंड यू वंस यू राइट यू विल मेक इट मोर क्लियर। अ सेट लिखो, अ सेट एक्स इज कॉल्ड फाइनाइट, अ सेट एक्स इज कॉल्ड फाइनाइट if and only if it has finite number of elements, finite number of elements, मतलब number of element in this set is finite। अब हमें कैसे पता चलेगा कि उस सेट में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, वो बात समझाओ। तो उसके लिए आगे लिखो इसी में, दैट इज if the elements are assigned या marked by natural numbers, by natural number stickers, then process या procedure
stops, terminates at some finite natural number. For example, a is equal to 1, 4, 9, 16, 25, 36. ये एक फाइनाइट सेट है. कैसे फाइनाइट सेट है? तो पहले इसको हटा दो. ये अब ये वाला फाइनाइट सेट है, ऊपर वाला फाइनाइट सेट नहीं है. कैसे? तो मैंने बोला यहां पर ऐसे नेचुरल नंबर की झंडियां लगाओ इस पे. यहाँ पर अब इस नेचुरल नंबर ये क्या, ये पहली है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है, ये पांचवी है, ये छठी है. तो 6 पे जाके कहानी खत्म हो गई. 6 एक फाइनाइट नंबर है, तो हम बोलेंगे कि ये फाइनाइट सेट है. बट यहाँ अगर स्टिकर लगाओगे, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और आगे डॉट 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 का मतलब ये प्रोसेस चलती जा रही है, तो ये इनफिनाइट सेट है. बट काउंटेबल है, ये भी काउंटेबल है और ऊपर वाला भी, मतलब काउंटेबल दोनों है, क्योंकि दोनों में ये पॉसिबल है कि नेचुरल नंबरिंग करी जा सके. तो इट इज ऑल्सो काउंटेबल एंड इट इज ऑल्सो काउंटेबल. काउंटेबल का मतलब ये नहीं होता है कि उसका नंबर ऑफ एलिमेंट आप बता सको. काउंटेबल का मतलब होता है उसकी काउंटिंग की प्रोसेस बना सको, उसको काउंटेबल बोलते हैं, काउंट करने लायक. और अगर प्रोसेस एंड कर गई तो काउंट आ गया, कार्डिनल नंबर का एग्जैक्ट पता चल गया कि वो फाइनाइट नंबर है. और अगर प्रोसेस नहीं रुकी, चलती जा रही है, तब वो काउंटेबल बट इनफिनाइट सेट हो जाएगा, क्योंकि काउंटेबल तो है लेकिन उसका एक्चुअल काउंट क्या है ये हमें नहीं पता चल सकता, क्योंकि नंबर्स का कोई एंड नहीं है, चलती जा रही है, दे आर गोइंग ऑन एंड ऑन. आई थिंक फाइनाइट सेट और इनफिनाइट सेट समझ में आ गया. तो नंबर ऑफ एक्स फाइनाइट हो गया तो फाइनाइट सेट, और otherwise infinite set. Yes or no, clear or not clear, just let me know. फाइनाइट और इनफिनाइट सेट वाली बात समझ में आई या नहीं? क्लियर है सर. अच्छा, काउंटिंग क्या है ये समझ में आया? अगर आपसे कभी कोई पूछे किसी इंटरव्यू में, क्योंकि ये प्रॉब्लम इवन यूपीएससी आईएएस के इंटरव्यू में भी पूछी गई है बहुत बार, व्हाट इज काउंटिंग? सिर्फ 4 बच्चे बोल रहे हैं क्लियर है. मैं आई कैन सी सिर्फ 4 बच्चों ने रिप्लाई किया दैट कॉन्सेप्ट इज क्लियर. व्हाट अबाउट द रिमेनिंग? काउंटिंग क्या है? व्हाट इज काउंटिंग? काउंटिंग इज अ प्रोसीजर, काउंटिंग इज अ मेथड in which we assign natural number values, unique natural number value to the element of the set by direct method or indirect method. अगर हम किसी तरह से ये बता सके कि उस सेट के एलिमेंट नेचुरल नंबर के आउटपुट्स हैं, 1 का आउटपुट पहला एलिमेंट, 2 से आउटपुट दूसरा एलिमेंट, 3 से आउटपुट तीसरा एलिमेंट, तो हम बोलेंगे कि वो सेट काउंटेबल है. तो चलो फाइनाइट और इनफिनाइट सेट समझ में आ गया. जैसे इसको नोट कर लिया, स्लाइड को चेंज करने जा रहा हूं. No, counting is not the determining of number of objects or element. Not. Counting is the process of determining. Counting is an effort of determining the number of object or elements. जहां पर वो एफर्ट कर सकते हो वो काउंटिंग है. और उस एफर्ट के प्रोसेस में आउटकम 2 हो सकते हैं, या तो हमें पता चलेगा या तो नहीं पता चलेगा. पता चल गया तो फाइनाइट है, और नहीं पता चला तो इनफिनाइट है.
तो मैं अगले कॉन्सेप्ट पे जा रहा हूं. नल सेट क्लियर है, नो एलिमेंट. सिंगलटन सेट ओनली वन एलिमेंट. डबलेट टू एलिमेंट. ट्रिपलेट थ्री एलिमेंट. फाइनाइट सेट वेयर द सेट हैज फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट. or infinite set when it has infinite number of element, means where the assigning of natural number to the element goes on and on without terminating. इसको लास्ट में लिखेंगे countable and uncountable set. countable and uncountable set. uncountable set. अब बिकॉज मैं सारा समझा चुका हूं तो इसमें आपको ज्यादा दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्टली लिखो. काउंटेबल सेट क्या है, लिखो, बोलो क्या बोलोगे. अ सेट कैपिटल X इज कॉल्ड काउंटेबल if and only if its elements can be derived or associated by natural numbers on one-to-one basis. one-to-one basis. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे बोल सकता हूं, अ सेट 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 एंड ऑन एंड ऑन. 3 डॉट लगा दिया मैंने. दिस सेट कैपिटल X इज काउंटेबल. कैसे, तो मैं बोलूंगा बिकॉज it is X collection of X such that X equal to n upon n plus 1 where n is a natural number. तो ये जो फार्मूला मैंने बनाया, इस फार्मूले से मैं इस सेट की कंप्लीट काउंटिंग कर सकता हूं. कैसे, देखो, मतलब काउंटिंग एक तरह से ये भी बोल सकते हैं, काउंटिंग इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू सेट, जो सेट की बात कर रहे हो. अगर एक सेट काउंटेबल है तो 1, 2, 3, 4 ऐसे नंबर्स हैं. और हमारा फार्मूला क्या बन रहा है, हमारा फार्मूला बन रहा है f ऑफ n इज इक्वल टू n अपॉन n प्लस 1. तो अगर मैं 1 इनपुट दूंगा, n की वैल्यू 1 डालूंगा, तो 1 किससे एसोसिएट हो जाएगा, 2 से. और 2 किससे एसोसिएट हो जाएगा, 2 एसोसिएट हो जाएगा 3 से. सॉरी, 1 हो जाएगा 1/2 से, 2 हो जाएगा 2/3 से, 3 n की वैल्यू 3 डालो यहां पर, 3/4 से, 4 4/5 से. और ये ऐसे प्रोसेस चलती रहेगी. कहने का मतलब ये है कि एक ऐसी मशीन, ये एक ऐसी मशीन है जिसमें n इनपुट है, नेचुरल नंबर इनपुट है, और सेट के जो एलिमेंट आ रहे हैं वो आउटपुट है. तो 1 इनपुट से जो आउटपुट आया इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म. ये फर्स्ट एलिमेंट है. ये 2 का आउटपुट है, तो इसलिए इसको सेकंड एलिमेंट बोल रहे हैं. ये थर्ड एलिमेंट है, ये फोर्थ एलिमेंट है. तो हो गया ना, काउंटिंग हो रही कि नहीं. ये पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा. जब किसी सेट में आप ये बात बोल सको, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां, और उसमें सारे एलिमेंट कवर हो जाएं, तो हम बोलेंगे यस, काउंटिंग हो रही है, ये काउंटेबल है. अब कोई बोलेगा सर इसमें तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो कैसे काउंटेबल बोल दिया. तो मैं बोलूंगा भाई ये नेचुरल नंबर में भी तो इनफाइनाइट है. जब हमें नेचुरल नंबर के साथ ही लिंक करना है, बताना ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवेंथ, 8, 10,000, 1 लाख, 1 करोड़, 1 करोड़ प्लस 1, तो चलता रहेगा ना, प्रोसेस चलता रहेगा. तो काउंटेबल सेट है. समझ में आई बात काउंटेबल का.
अब कुछ प्रॉपर्टी, काउंटेबल सेट की कुछ प्रॉपर्टीज लिखो फटाफट जल्दी से। पहली प्रॉपर्टी, ऑल फाइनाइट सेट्स आर काउंटेबल। फटाफट लिखते जाएंगे, ऑल फाइनाइट सेट्स आर काउंटेबल। क्यों? क्योंकि अगर एक सेट फाइनाइट है तो उसकी डेफिनेशन ही बोलती है कि नेचुरल नंबर के मैन्युअली 1 to 1 ऐसे हर नंबर, हर एलिमेंट को आप काउंट कर सकते हो, और काउंटिंग एक प्रोसेस एक सर्टेन नंबर पे खत्म भी हो जाएगी, तो डेफिनेटली काउंटेबल है, और उसका कार्डिनल नंबर भी पता है। ठीक है। इनफाइनाइट सेट क्या है? सम इनफाइनाइट सेट्स आर काउंटेबल और उनका कार्डिनल नंबर नहीं पता है। ठीक है। एंड इनफाइनाइट सेट्स, ऐसे लिखो, इनफाइनाइट सेट्स may or may not be countable, may or may not be countable. अब जैसे देखो, सेट ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास फाइनाइट है, काउंटेबल है। सेट ऑफ फर्नीचर्स इन योर रूम काउंटेबल है। सेट ऑफ फर्नीचर्स इन द क्लासरूम काउंटेबल है। सेट ऑफ पीपल इन कुरुक्षेत्र काउंटेबल है, फाइनाइट सेट है इसलिए काउंटेबल है। सेट ऑफ एनिमल्स इन कुरुक्षेत्र काउंटेबल है। सेट ऑफ पीपल्स इन इंडिया काउंटेबल है। सेट ऑफ लिविंग पर्सन्स ऑन इंटायर अर्थ काउंटेबल है, क्योंकि ये सब फाइनाइट सेट्स है। ठीक है। अब आते हैं इनफाइनाइट सेट्स काउंटेबल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। फाइनाइट होगा तो हमेशा काउंटेबल होगा, बट इनफाइनाइट सेट काउंटेबल भी हो सकते हैं और अनकाउंटेबल भी हो सकते हैं। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, देखो। इनफाइनाइट सेट में जैसे कि ये सेट 1 4 9 16 25 डॉट 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 काउंटेबल है, एंड 1 by 1 1 by 9 1 by 25 1 by 49 ये भी काउंटेबल है। ये सब काउंटेबल सेट बोल रहा हूं मैं। इनफाइनाइट है बट काउंटेबल है, इनफाइनाइट है बट काउंटेबल है, ऐसे बोल दिया मैंने। 1 5 9 13 डॉट 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 इनफाइनाइट है, काउंटेबल है। अब इनको काउंटेबल करने के लिए मुझे बताना पड़ेगा कि नेचुरल नंबर के साथ इनका रिश्ता क्या है। तो ये क्यों काउंटेबल है? क्योंकि इसके एलिमेंट को n स्क्वायर बोल सकते हैं, n इज ए नेचुरल नंबर। तो इसमें इस फॉर्मूले में ये tn लिख दिया, tn है ना, tn एलिमेंट है इसका, तो tn इज n स्क्वायर। तो t1 फर्स्ट एलिमेंट 1 स्क्वायर, सेकंड एलिमेंट 2 स्क्वायर, थर्ड एलिमेंट 3 स्क्वायर, फोर्थ एलिमेंट 4 स्क्वायर, दैट्स इट। ऐसे ये, तो इसका tn हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, ऑड नंबर का स्क्वायर, तो 2n माइनस 1 का स्क्वायर। n इज अ नेचुरल नंबर। ऐसे ये, तो इसका जो tn, इसका टर्म जो है उसको हम इस टर्म को लिख सकते हैं 1 5 9, तो 4 4 का जंप हो रहा है, तो 1 प्लस 4k, 4k 4 का मल्टीपल प्लस 1, तो देखो 4 1 जा 4 प्लस 1, अच्छा इसको ऐसे मत लिखो, 4k माइनस 3 लिख दो, 4k माइनस 3 लिख दो, तो k की वैल्यू 1 दोगे तो 1 आ जाएगा, k की वैल्यू 2 दोगे, 4 2 जा 8 माइनस 3 5 आ जाएगा, k की वैल्यू 3 दोगे तो 4 3 जा 12 माइनस 3 9 आ जाएगा। तो हम किसी भी तरीके से एक फार्मूला बनाते हैं जिसमें बोलें कि इनपुट जो है वो नेचुरल नंबर है, और फिर मैं बोलूं कि हर एक नेचुरल नंबर से एक एलिमेंट मिल रहा है और सारे एलिमेंट कवर हो रहे हैं, तो काउंटेबल है। आई होप यू गॉट इट। अब एक बार बोल दो बेटा, हेलो। Yes, sir. एक आवाज आ रही है, बाकी सब लोग, एक बार मैं ओपिनियन लेता हूं सबका।
ये काउंटेबल वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया या नहीं? जस्ट फटाफट कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यस, अदरवाइज नो। ओपिनियन पोल। तो सारे फाइनाइट सेट्स काउंटेबल हैं, इनफाइनाइट सेट्स काउंटेबल भी हो सकते हैं और अनकाउंटेबल भी हो सकते हैं। तो जरा अनकाउंटेबल वाले कुछ एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। अनकाउंटेबल वाले जैसे सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन लाइन सेगमेंट। कोई फाइनाइट लेंथ का लाइन सेगमेंट लिया और उसके पॉइंट्स का सेट ए बी। अब पॉइंट क्या है? तो पॉइंट एक डायमेंशनलेस ऑब्जेक्ट है। तो कोई भी दो पॉइंट के बीच इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। तो कितना भी क्लोज दो पॉइंट ले लो, अगर इसको मैग्नीफाई करोगे तो इसके बीच में इनफाइनाइट पॉइंट है। तो किसी पॉइंट के जस्ट बाद कौन सा पॉइंट है ये फिगर करना इम्पॉसिबल है, इसलिए ये इनफाइनाइट सेट हो गया और अनकाउंटेबल हो गया, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि ए पॉइंट के बाद दूसरा पॉइंट कौन सा है। दूसरा, सेट ऑफ पॉइंट ऑन आर इनसाइड सर्कल। तो इस सर्कल के बाउंड्री या अंदर कितने पॉइंट है? इनफाइनाइट पॉइंट है और अनकाउंटेबल है। ठीक है। सेट ऑफ रियल नंबर्स बिटवीन 0 and 1। तो बिकॉज हमें पता ही नहीं कि 0 के बाद कौन सी नंबर आएगी, तो अनकाउंटेबल है और इनफाइनाइट है। तो ये सारे एग्जांपल जो हमने दिया, देखो अनकाउंटेबल हमेशा इनफाइनाइट होंगे क्योंकि फाइनाइट काउंटेबल होंगे। तो एक प्रॉपर्टी ये भी लिख दो, तीसरा, अनकाउंटेबल सेट्स आर ऑलवेज इनफाइनाइट। अनकाउंटेबल सेट्स आर ऑलवेज इनफाइनाइट। तो पहली प्रॉपर्टी फाइनाइट सेट्स काउंटेबल, दूसरी प्रॉपर्टी इनफाइनाइट सेट्स काउंटेबल भी हो सकते हैं और अनकाउंटेबल भी हो सकते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी अनकाउंटेबल सेट जो भी होंगे वो फाइनाइट कभी नहीं हो सकते, क्योंकि सारे फाइनाइट सेट्स काउंटेबल हैं। तो अनकाउंटेबल सेट हमेशा इनफाइनाइट सेट ही होंगे। तो अनकाउंटेबल इनफाइनाइट होंगे, लेकिन सारे इनफाइनाइट सेट्स अनकाउंटेबल होंगे ये मत बोलना, क्योंकि इनफाइनाइट सेट की दोनों कैटेगरी मैंने दिखाई, काउंटेबल वाली भी और अनकाउंटेबल वाली भी। एक लास्ट पॉइंट लिख दो, लास्ट प्रॉपर्टी, चौथी प्रॉपर्टी, अ सबसेट ऑफ काउंटेबल सेट। कोई अगर सेट काउंटेबल है is always countable। सबसेट मतलब छोटा। जैसे मान लो एक सेट है, उसके एलिमेंट है x1 x2 x3 x4 ऑन एंड ऑन। अगर ये सेट काउंटेबल है तो इसी सेट के एलिमेंट को लेकर के अगर कोई दूसरा सेट बनाया जाए, x1 x3 x5, इसी के कुछ एलिमेंट को लेकर के, तो वो भी काउंटेबल होगा। अगर ये काउंटेबल है तो इससे इसी के एलिमेंट से बना हुआ कोई सब मतलब छोटा दूसरा सेट भी काउंटेबल होगा। तो किसी भी बड़े सेट का सब सेट काउंटेबल होता है। तो ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल सेट के बारे में मैंने बात करी। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। जितना डिस्कशन आज हुआ है, ठीक है, क्या क्या हुआ है? पहले तो सेट बिल्डर फॉर्म हमने रीडिफाइन किया, उसको समझा, रोस्टर और बिल्डर फॉर्म का डिफरेंस समझा, फिर बताया कि नल सेट क्या होता है जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, सिंगलटन सेट क्या होता है जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो, डबलेट जिसमें 2 एलिमेंट हो, ट्रिपलेट जिसमें 3 एलिमेंट हो, एटसेट्रा। फिर फाइनाइट सेट क्या होता है, जिसके एलिमेंट को अगर नेचुरल नंबर से लिंक करना शुरू करो, मतलब काउंटिंग करना शुरू करो और नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट हो जाए, मतलब काउंटिंग की प्रोसेस एक सर्टेन फाइनाइट नंबर पर फिनिश हो जाए, तो उसको फाइनाइट सेट बोलते हैं। अगर काउंटिंग की प्रोसेस कंटिन्यूअस चलती रहे विदाउट एंड, तो इसको बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। फिर बोला कि काउंटेबल सेट क्या है और अनकाउंटेबल सेट क्या है, राइट। तो सो फार जो क्लासिफिकेशन ऑफ सेट्स में बताना था, एब्सोल्यूट क्लासिफिकेशन, वो समझ में आ गया। ठीक है, तो अब क्वेश्चंस पे चलते हैं। कुछ पूछना है अभी तक?
अभी तक जो मैंने बताया इसमें अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो हम लोग क्वेश्चंस पे चल रहे हैं. Shall I move to questions? ओके चलो बेटा फटाफट आंसर करो. थर्ड क्वेश्चन. अब इसके बाद जितना भी टाइम अवेलेबल है सिर्फ हम लोग को क्वेश्चन ही करने हैं इसी पे, कोई नई बात हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे. लास्ट में थोड़ा सा 1-2 पॉइंट और डिस्कस करूंगा. बोल रहे हैं गिवन द फॉलोइंग सेट इन बिल्डर फॉर्म, राइट? फाइंड देयर नेचर. नेचर मतलब वो नल सेट है कि सिंगलटन सेट है कि डबलेट है कि काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, फाइनाइट है, इनफाइनाइट है, ये सब बातें बताएंगे और उसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे. बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे. यहां लिख दो एक्सप्रेस इन रोस्टर फॉर्म. फाइंड देयर नेचर एंड देयर कार्डिनल नंबर. नेचर भी बताना है, कार्डिनल नंबर भी बताना है. चलिए शुरू हो जाइए. पहला क्वेश्चन पहले मेरे साथ करिए. पहला क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं. x इज एन इंटीजर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 30. तो पहले इसी को सॉल्व करेंगे. एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 30. क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म 1 इंटू 3 का 2 फैक्टर करो जिसका सम 4 हो. तो 1 एंड 3 तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 30. फिर यहां से x कॉमन लो तो x माइनस 3 आ गया. यहां से माइनस कॉमन ले लो तो x माइनस 3 आ गया. इट इज इक्वल टू 0. फिर x माइनस 3 कॉमन ले लिया तो आ गया x माइनस 1. अब दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है तो या तो पहली नंबर 0 है या तो दूसरी नंबर 0 है, क्योंकि अगर दोनों नॉन जीरो हो गई तब तो प्रोडक्ट 0 हो नहीं सकता. तो x इक्वल टू 3 और 1. और x इंटीजर है तो फॉर्चुनेटली 1 भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है. तो ये सेट आ गया 1,3. तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो गए? तो नंबर ऑफ एलिमेंट a इज इक्वल टू 2 एंड इट इज फाइनाइट सेट, फाइनाइट एंड काउंटेबल. सर ये सेट डबलेट सेट भी तो हो सकता है. हाँ तो मैंने कहाँ बोला कि डबलेट नहीं है? दो अगर मैंने बोल दिया कि नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है तो ऑब्वियस सी बात है कि डबलेट है. ठीक है. तो सिंगलटन, नल ये एक बड़ी कॉमन सी नॉमेनक्लेचर है. डबलेट ट्रिपलेट यूजुअली हम नहीं बोलते हैं. नंबर ऑफ एलिमेंट बोल दिया तो अंडरस्टूड है. ठीक है. अब एक क्वेश्चन मैं जरूर पूछूंगा कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ध्यान से सुनो सभी लोग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड आपको पता है सभी को ना? एक मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन होता है, एक स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म होता है, एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर होता है. पता है सभी को ना? Yes, sir. चलो ठीक है. तो पहला क्वेश्चन हो गया. गो टू द नेक्स्ट वन. दूसरा क्वेश्चन. बेटा सोच समझ के आंसर करो, पूरा प्रॉपरली वर्कआउट करके. यहाँ पर दिया x इज अ इंटीजर था, यहाँ पर दिया x इज अ नेचुरल नंबर. तो -1 आंसर कैसे दे रहे हो आप? तो आपने एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस x माइनस 4 लिखा होगा. फिर x इंटू एक्स माइनस 4 प्लस x माइनस 4, x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1 फैक्टर हुआ. तो यहां से आया कि x की वैल्यू या तो -1 है या तो 4, बट x इज एन इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर. x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. तो नेचुरल नंबर में नेगेटिव नहीं आता है, इसलिए ये लेंगे और ये वाला रिजेक्ट हो जाएगा. वेरी करेक्ट. तो हमारा ये सेट आएगा, यहां लिखो तो ऐसे लिखेंगे सिंगलटन 4. ठीक है. तो इट इज अ फाइनाइट सिंगलटन सेट.
सिंगलटन हुआ, फाइनाइट हुआ एंड काउंटेबल हुआ। तो ए पार्ट हो गया, बी पार्ट हो गया। कैरी ऑन आगे बढ़िए। सी डी ई क्विक जल्दी। तन्मय, इन्फिनाइट कैसे हो गया बेटा? अरे x की वैल्यू 50 से लेस है तो इन्फिनाइट कैसे हो जाएगा यार? तुम मतलब बिना सोचे समझे क्यों आंसर कर रहे हो? चलो ये 2 क्वेश्चन हो गया। मैं पहले तो ये 2 क्वेश्चन का जो वर्कआउट है ये समझ में आ गया, इसको हटा रहा हूं। ठीक है, अब तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है क्या? x इज अ पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाई 4। डिविजिबल बाई 4 का मतलब क्या हुआ? कलेक्शन ऑफ x सच दैट x इज इक्वल टू 4 का मल्टीपल है, 4 इंटू k, वेयर k इज अ नेचुरल नंबर और x की वैल्यू बोल रहे हैं लेस देन इक्वल टू 50। अगर x 4 का मल्टीपल है, 4k है और 50 से लेस है, तो यहां से देखो तो आएगा 4k इज लेस देन इक्वल टू 50, देयरफॉर k इज लेस देन इक्वल टू 25/2। तो k की वैल्यू मैक्सिमम क्या होगी? k मिनिमम तो नेचुरल नंबर है 1 होगी, एंड k मैक्सिमम क्या होगा? तो 12, क्योंकि अगर k की वैल्यू 13 दोगे तो 52 हो जाएगा, जो 50 से बड़ा हो जाएगा। तो k 1 से, k नेचुरल नंबर है, 1 से स्टार्ट होके 12 तक, तो कितने एलिमेंट हुए? तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन a इज इक्वल टू 12। तो ये एलिमेंट सेट क्या आएगा? तो सेट आएगा 4 का मल्टीपल, मतलब 4, 8, 12। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बोलो। सर ये एग्जाम्पल एक बार फिर से स्टार्टिंग से रिपीट कर दो। कौन सा वाला? अभी ये जो आप करवा रहे हो सी पार्ट। कर देता हूँ। मैंने बोला यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ो क्या दिया हुआ है। जो मैं कुछ अपनी तरफ से कर ही नहीं रहा हूँ, जो बोला जा रहा है बेटा वही हम कर सकते हैं। बोला गया कि x इज अ पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाई 4। व्हाट डू मीन बाय डिविजिबल बाई 4? जिसको 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ जाए। कोई नंबर 4 से डिविजिबल कब होगी? a number is divisible by 4 if you divide the number by 4, remainder is 0। तो वो नंबर 4k प्लस r, डिवीजन एल्गोरिथम यूक्लिड का आपने पढ़ा होगा। 4k प्लस r, कोई भी नंबर होगी 4k प्लस r, और अगर r की वैल्यू 0 हो गई तो बोलते हैं कि ये डिविजिबल बाई 4 है। तो ऐसे नंबर को 4k बोलते हैं। तो 4k लिख दिया, k नेचुरल नंबर है। अब x को मैंने 4k लिखा और दिया हुआ है कि x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 50 है, तो 4k इज लेस देन इक्वल टू 50 बिकॉज x इज लेस देन इक्वल टू 50, देयरफॉर k इज लेस देन इक्वल टू 50/4। तो 50/4 को आप 25/2 लिख सकते हो और इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या आएगी? अप्रॉक्सीमेट क्या, एग्जैक्ट वैल्यू आएगी 12.5। बट k एक नेचुरल नंबर है, तो k की वैल्यू फ्रैक्शन में तो हो नहीं सकती, तो k की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 12 और मिनिमम 1। तो 1 से काउंट करके 12 तक कितने एलिमेंट होंगे? 12। तो हमने बोला कि 12 एलिमेंट होंगे। ये हैं देखो 4, 8, 4 का टेबल पढ़ जाओ, 4 का टेबल पढ़ जाओ तो नंबर ऑफ एलिमेंट आ गया। ये रोस्टर फॉर्म में लिख भी दिया, नंबर ऑफ एलिमेंट आ गया 12। फाइनाइट सेट, काउंटेबल सेट। फाइनाइट बोल दिया तो काउंटेबल हो ही गया। अभी क्लियर है? सर के की मिनिमम वैल्यू 0 क्यों नहीं हो सकती? के नेचुरल नंबर है, 0 नेचुरल नंबर होता है क्या? सर बट यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर दिया हुआ है ना क्वेश्चन में।
पॉजिटिव इंटीजर में जीरो पॉजिटिव इंटीजर होता है क्या? सर 0 होल नंबर है एंड होल नंबर पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। किसने पढ़ाया आपको? किसने बताया ये चीज आपको? जीरो तीन तरह के इंटीजर होते हैं। अब ये तो फिर तो छठी सातवीं क्लास की चीजें बतानी पड़ेगी। ये देखो इधर ध्यान से देखो, सेट ऑफ इंटीजर क्या होते हैं। चलो, सेट ऑफ इंटीजर में इंटीजर तीन तरह के होते हैं। एक तो जीरो होता है, जीरो के राइट में जो इंटीजर होते हैं इनको पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं, इन्हीं को नेचुरल नंबर भी बोलते हैं, काउंटिंग नंबर्स। जीरो के लेफ्ट में जो इंटीजर्स होते हैं इनको नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं। नेगेटिव इंटीजर शॉर्टेज को रिप्रेजेंट करते हैं, पॉजिटिव इंटीजर सरप्लस को रिप्रेजेंट करते हैं, और जीरो ना तो सरप्लस को रिप्रेजेंट करता है ना शॉर्टेज को। तो ये पॉजिटिव इंटीजर हैं, पॉजिटिव इंटीजर और नेचुरल नंबर। नेचुरल मतलब इनका जन्म नेचुरली हुआ है काउंटिंग के लिए, गॉड क्रिएटेड नेचुरल नंबर्स ऐसे भी बोल सकते हो। और ये जो है ये इनको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर। हर पॉजिटिव इंटीजर में माइनस साइन, मतलब ये सरप्लस से शॉर्टेज बना दो तो ये हो गया नेगेटिव इंटीजर। अब रही बात जीरो, जीरो ना तो सरप्लस है ना शॉर्टेज, तो इसको बोलते हैं नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। क्या बोलते हैं इसको? नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ये अकेला इंटीजर है, इसको जीरो इंटीजर बोलते हैं, जीरो इंटीजर। तो प्लीज मेक द नेसेसरी करेक्शन, आगे से ऐसा कभी नहीं बोलना बेटा, ठीक है? तो पॉजिटिव इंटीजर नेचुरल नंबर को बोलते हैं, नेगेटिव इंटीजर जो नेचुरल नंबर की नेगेटिव होती है उनको बोलते हैं, और जीरो को ना तो पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं ना तो नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं। अब बात आई कि इसको येलो वाला जो है इसको सेट ऑफ नेचुरल नंबर से डिनोट करते हैं, और जब इसी में जीरो इन्वॉल्व कर लिया तो जीरो वन टू थ्री इसको होल नंबर बोलते हैं। तो होल नंबर पॉजिटिव इंटीजर का सेट है, ये बोलना बहुत बड़ा पाप है। होल नंबर पॉजिटिव इंटीजर के साथ जब जीरो मर्ज किया जो कि पॉजिटिव नहीं है और नेगेटिव भी नहीं है उसका सेट है। जीरो इंक्लूड किया नेचुरल नंबर में तो आ जाएगा होल नंबर। आई थिंक नाउ द थिंग्स आर क्लियर। बोलो। यस ओके, थैंक यू। तो इसलिए जीरो मैंने लिखा क्योंकि नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आता है, जीरो इज नॉट ए नेचुरल नंबर। अब आ जाओ, सी पार्ट हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, कैरी ऑन जल्दी करो। डी ई एफ जी, क्विक जल्दी फिनिश करो। बेटा थोड़ा सा तुम लोग थोड़ा एफर्ट डालो, थोड़ा फास्ट करो, बिकॉज आई एम रनिंग 3 बैचेस। वन इज पिनाकल बैच जो तो चलो काफ़ी पहले से रन कर रही है, उसमें लगभग 2-2.5 महीने हो चुका है। बट जो सेकंड बैच है उसमें और आप में सिर्फ 2 लेक्चर का गैप है, 2 से 3 लेक्चर का। अगर थोड़ा सा स्पीड अप करो ना, थोड़ा सा एफर्ट करो आप, तो अगले वीक से आप उस बैच को कैच कर जाओगे, आप उस बैच में आ जाओगे, तो आपको मतलब एडवांटेज मिलेगी। क्योंकि ये नॉर्मल पढ़ाई नहीं है बच्चे, ये एक रिलेटिव स्टडी है, रिलेटिव फाइट है। तो जिसको जिसको आप बीट करते जाओगे ना उतना आपके चांसेस सेलेक्ट होने के बढ़ते जाएंगे। इसलिए थोड़ा एफर्ट ज्यादा करो, जल्दी। 5, 15, 25, 35, 45 इनफाइनाइट फाइनाइट काउंटेबल बोला, अच्छी बात है। डी पार्ट में बोला ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 5, बिल्कुल सही बोला तन्मय बेटा, फैंटास्टिकली करेक्ट। ऑड नंबर डिविजिबल बाय 5, तो हम इसको लिखेंगे ऐसे, x सच दैट x इज इक्वल टू 5k, तो बोलेंगे 5 से डिविजिबल है तो 5 टाइम्स k होगा, बट k की वैल्यू 2, 4, 6 इवन नहीं होनी चाहिए क्योंकि 5 ऑड है,
के भी ऑड होना चाहिए, एंड के इज ऑड। और के की वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकती है? तो 9, के इज लेस देन इक्वल टू 9। अब आप अपने आप मार्क कर लो, ये हटा दो बेटा, ये सब सारा समझ में आ गया ना? ये इसको मैं हटा रहा हूं, ये हाँ जी, क्या आया फाइनली? अब इसको हम रोस्टर फॉर्म से लिखेंगे तो वही जो तन्मय ने बोला, 5, 10, 15, 20, नो नॉट 20, नॉट 10, क्योंकि ऑड मल्टीपल ही लेने हैं सिर्फ। 5 के बाद 15, फिर 25, फिर 35, फिर 45। 1 मल्टीपल, 3rd मल्टीपल, 5th मल्टीपल, 7th मल्टीपल, 9th मल्टीपल। तो ऑब्वियस सी बात है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्या हो गया? 5। इट इज फाइनाइट काउंटेबल, फाइनाइट सेट है, काउंटेबल। ई पार्ट हो गया। वेल डन, वेल डन, वेल डन। x इज ए नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2 and 3। जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है वो 6 से डिविजिबल होगी। तो यहां पर बेटा आप लिखोगे ए सेट को कुछ ऐसे, ई पार्ट में, x such that x is equal to 6k एंड k की वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकती है? k इज अ नेचुरल नंबर, 1 से स्टार्ट होगी, k की वैल्यू मैक्सिमम क्या होगी? तो 100 से बड़ा नहीं होना चाहिए, 6k तो 16 तक जाएगा। ये पहले भी किसी बच्चे ने आंसर कर दिया था। 6, 12, 18, 24, 30, ऐसे ऑन एंड ऑन कहाँ तक जाएगा? तो 96 तक, मतलब 90 एंड 96। 96 के बाद अगला एलिमेंट जो है वो नहीं चाहिए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट जो है 16 आ गया, Na कार्डिनल नंबर इसका 16 आ गया। ये फाइनाइट काउंटेबल सेट है। वेरी गुड तन्मय, वेरी गुड। ई हो गया बेटा। एफ और जी बता दो। हाँ वेरी गुड, ये तो डायरेक्टली देख के पता चल रहा है क्योंकि कोई लिमिट नहीं दी हुई है। तो 2 के मल्टीपल भी इनफाइनाइट हैं, 3 वाले भी इनफाइनाइट हैं, तो इनफाइनाइट काउंटेबल, इनफाइनाइट काउंटेबल, काउंटेबल बोलेंगे क्योंकि 2 के मल्टीपल भी काउंटेबल है, 3 वाले भी काउंटेबल हैं। 4 and 6, तो 4 and 6 मतलब 12 के मल्टीपल, तो ये भी इनफाइनाइट काउंटेबल। वेल डन। तो जितनी भी बातें आज बताई गई वो लगभग सारी बातें क्लियर हैं, है ना? सारी बातें क्लियर हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा, अगर कहीं ऐसा लिखूं मैं, a set consists of element x such that x is real number and x is greater than x, ये सेट के बारे में आपका क्या ख्याल है? Very good. It is a null set and it is finite set and countable set. Anyway, तो ये समझ में आ गया, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है? क्लासिफिकेशन में ये सारा कुछ लिखना नहीं है, सब कुछ बता चुका हूं मैं। फाइनाइट सेट क्या है जी? अ सेट X is called finite if it has finite number of element in it. If its elements are labeled with the help of natural number, the process terminates at certain finite natural number. सब कुछ लिख चुके हैं, nothing to worry about. जैसा set of all living person on earth finite set है, ठीक है? Infinite set, a set X is called infinite if it has infinite number of element in it. For example, a set of rational number or set of points in a plane, infinite set का example है। फाइनाइट सेट में नल सेट होता है, आपको पता है, सिंगलटन सेट होता है, आपको पता है,
इनफाइनाइट सेट दो तरह के होंगे, कुछ काउंटेबल इनफाइनाइट सेट भी हो सकते हैं, कुछ अनकाउंटेबल भी हो सकते हैं। तो जिसके एलिमेंट को नेचुरल नंबर के साथ में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली 1 to 1 लिंक कर सकें वो काउंटेबल है, और जिसमें वो लिंक पॉसिबल ना हो, रीजन कुछ भी हो, उसको अनकाउंटेबल बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारा डिस्कशन हुआ आज। अब आ जाओ क्वेश्चंस पे। अब बेटा देखो, ये जो क्वेश्चन है इसमें लेफ्ट हैंड साइड में एक कॉलम दिया, आप लोग ऐसा करो, ये क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हमने कर लिए, ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क दे देता हूं मैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो बेटा, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो या मैं आपको ग्रुप में शेयर करूं? ले लिया, गुड। तो सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लो और इसको करना, होमवर्क है आपके लिए। जो डाउट होगा वो नेक्स्ट क्लास में पूछना, क्योंकि ऐसे अभी सारे क्वेश्चन इसी तरह के तो किए हैं हमने। ठीक है, एक अगला क्वेश्चन भी, ये इसका आंसर है मैच करने के लिए। हाँ जी, इसका आंसर करो। इसका आंसर अभी करेंगे। कॉलम ए में एक सेट को डिस्क्राइब किया गया है, कॉलम बी में उसके नेचर बताए गए हैं, आपको मैच कराना है कॉलम ए को कॉलम बी से। फटाफट जल्दी करिए। बेटा मोर देन वन मैच होगा, फाइनाइट है, इनफिनाइट है, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। सभी लोगों ने लगभग वर्कआउट कर लिया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, राइट। सेट अप पॉइंट इनसाइड द सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर सर्कल के अंदर कितने पॉइंट्स होंगे? तो पॉइंट एक डायमेंशनलेस इमेजिनरी डॉट है जिसका लेंथ भी 0 है, विड्थ भी 0 है। तो किसी भी फाइनाइट रीजन में इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे और वो काउंटेबल नहीं होंगे, क्योंकि दो पॉइंट कितने भी पास हो उनके बीच में इन्फिनिट पॉइंट होते हैं। तो अब ये बताना आपके लिए पॉसिबल नहीं कि कौन सा पहला पॉइंट है, कौन सा दूसरा। तो पहला का आंसर आया क्या? फर्स्ट का आंसर आएगा इनफिनाइट सेट, अनकाउंटेबल सेट। सेट अ पॉइंट इनसाइड द सर्कल ऑफ रेडियस 1, इनफिनाइट, अनकाउंटेबल, BD। दूसरा, सेट ऑफ इंटीजर विच लीव रिमाइंडर 3 व्हेन डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो 4 से डिवाइड करने पर 3 रिमाइंडर, मतलब 4
क्यू प्लस 3 टाइप के इंटीजर की बात कर रहे हैं। तो ऐसे अब क्यू की वैल्यू आप क्या दो, क्यू की वैल्यू आप इंटीजर देते जाओ, वेयर क्यू इज इंटीजर। तो अगर क्यू काउंटेबल है तो ये सेट भी काउंटेबल है और इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट काउंटेबल है, बी सी, इसका आंसर बी सी आएगा। अब एक ही डाउट हो सकता है कि ये काउंटेबल कैसे हुआ, बिकॉज हम बोल रहे हैं कि हर इंटीजर से एक नंबर मिलेगी। जैसे k की वैल्यू 0 दो तो 3 आएगी, k की वैल्यू 1 दोगे 7 आएगा, 2 दोगे 11 आएगा, -1 आएगा, -5 आएगा, ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ नंबर्स आएंगी। अब पहले तो मैं प्रूफ करूंगा सेट ऑफ इंटीजर्स काउंटेबल है, इंटीजर का सेट काउंटेबल है। जैसे ये प्रूव होगा तो ये वाला अपने आप प्रूव हो जाएगा, क्योंकि हर एक इंटीजर से एक एलिमेंट यहां मिल रहा है, तो अगर इंटीजर का सेट काउंटेबल है तो ये सेट भी काउंटेबल है। ठीक है, अब इंटीजर का सेट काउंटेबल कैसे प्रूव कर रहा हूं, ध्यान से देखना। मैंने बोला कि मान लो एक मशीन है, नेचुरल नंबर की मशीन, और उसका फार्मूला है एफ एन इज इक्वल टू n/2 अगर n इवन है, और अगर n ऑड है, n इज ऑड नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर लिखा मैंने, ऐसे लिखो, n इज इवन नेचुरल नंबर, n इज इवन नेचुरल नंबर, और n ऑड नेचुरल नंबर है, तब ये है 1 - n/2। मतलब ये एक मशीन है जिसमें इनपुट n दे रहे हैं, तो ये आउटपुट आ रहा है। दो तरह के आउटपुट है, वो डिपेंड करता है कि इनपुट इवन है या ऑड। अब जरा देखो, इस मशीन से मैं नेचुरल नंबर्स के कॉरेस्पॉन्डिंग इंटीजर बना सकता हूं, ध्यान से देखना। ये नंबर लाइन है, n की वैल्यू 1 दो, क्या आएगा आंसर, n इक्वल टू 1 पर आंसर क्या आएगा, जल्दी बोलो। 1 ऑड है, 1 ऑड है तो ये वाला फार्मूला लगेगा, 1 - 1/2 तो 0। वेरी गुड, ये 0 है, ये F1 है, पहला एलिमेंट, फर्स्ट नंबर। अब n की वैल्यू 2 दो, 2 इवन है, तो 2/2 1 आ गया, तो F2 1 आ गया, ये F2 है, सेकेंड एलिमेंट। तो फर्स्ट एलिमेंट के बाद सेकेंड एलिमेंट आ गया, सेकेंड। n की वैल्यू 3 दो, तो 3 ऑड है, तो 1 - 3, 1 - 3 डिवाइडेड बाई 2, तो आ जाएगा -2/2, -1 आ गया। इंटरेस्टिंग है ये, अब ये वाला नंबर आ गया, तो यहां के बाद में ये वाले नंबर आ गई, ये वाली। अब n की वैल्यू 4 दो, F4, ये F3 था, तीसरी नंबर -1 है, चौथी नंबर F4, 4/2, 2 आ गया, तो ये आ गया, ये F4 है। समझ रहे हो ना, हम बोल रहे हैं ये पहली नंबर है, ये पहली है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है, और इसमें ऐसे ऐसे घूमते रहेंगे आप। इसके बाद में ये वाली आ जाएगी, फिर ये वाली आ जाएगी, फिर ये वाली आ जाएगी, फिर ये वाली आ जाएगी। मतलब इट इज गोइंग टू काउंट इंटायर सेट ऑफ इंटीजर, तो सेट ऑफ इंटीजर इज काउंटेबल। और अगर किसी भी सेट में इंटीजर के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट मिल रहे हैं तो वो सेट भी काउंटेबल हो गया। ठीक है, तो इनफाइनाइट काउंटेबल, आई थिंक ये दोनों पार्ट हो गया, पहला बी एंड डी हो गया, दूसरा बी एंड सी हो गया। अब ये जो आप आंसर कर रहे हो, ये टीचर भी गलत आंसर करते हैं, इसलिए इट इज एन अचीवमेंट। अब थर्ड पार्ट पे जाओ, थर्ड और फोर्थ। इंटीजर पॉइंट, अब कुछ लोगों ने तो अब डायरेक्टली आंसर कर दिया था, जैसे देखो अभी आंसर आया था ऑल आर फाइनाइट, मयंक ने बोला ऑल आर फाइनाइट, है ना। तो
कैसे बोला? तो गलत इंटरप्रेट कर गए ना। इंटीजर बिना अच्छी तरह से समझे हुए कोई भी रिप्लाई मत करो। सेट ऑफ इंटीजर पॉइंट, इंटीजर पॉइंट क्या होता है लिखो एक जगह पर। इंटीजर पॉइंट क्या होता है? ये हटा दो बेटा, ये नीचे जो हमने इंटीजर के सेट को काउंटेबल दिखाया, इसको नोट कर लो तो मैं इसको हटा दूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो यहां मैंने डिस्कस किया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेट ऑफ इंटीजर इज काउंटेबल, इसको नोट कर लो। इंटीजर पॉइंट क्या है ये भी लिख दो। इंटीजर या इंटीग्रल पॉइंट, a point x comma y is called integer point if both x y are integer। अगर किसी पॉइंट के दोनों कोऑर्डिनेट इंटीजर हैं तो उसको इंटीजर पॉइंट बोलते हैं। इसी तरह से लिख दो रैशनल पॉइंट, ये सब क्वेश्चन में आएंगे। x comma y such that both x and y are rational numbers। रैशनल नंबर कौन सी नंबर होती हैं? बता दो, कौन सी नंबर को रैशनल नंबर बोलते हैं? जो नंबर p बाई क्यू टाइप की होती हैं, जिसमें p और q इंटीजर हो और q इज नॉट इक्वल टू 0। तो अगर किसी भी पॉइंट के दोनों कोऑर्डिनेट p बाई q फॉर्म के हों, वेयर p एंड q आर इंटीजर, q इज नॉट 0, देन सच पॉइंट इज कॉल्ड रैशनल पॉइंट। तो रैशनल पॉइंट, इंटीजर पॉइंट, ये सब आपको क्लियर होना चाहिए। अब इस थर्ड पार्ट का आंसर करो। ये मैं हटा रहा हूं, ये आप नोट कर चुके हैं बेटा, मैं इसको रिमूव कर रहा हूं। थर्ड पॉइंट क्या है? इंटीजर पॉइंट ये है एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन में 0,0, 10,10 एंड 10,0 और 0,10, इससे एक स्क्वायर बन रहा है ना। ये 0,0 पॉइंट है, ये 10,0 पॉइंट है, ये 0,10 पॉइंट है और ये 10,10 पॉइंट है। अब इस पॉइंट, इसकी बाउंड्री पर देखो तो 11 पॉइंट हैं। तो 11 पॉइंट है, ऐसे 11 लेयर्स आएंगी, टॉप में भी 11 पॉइंट आएंगे ऐसे। तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट ऑन द बाउंड्री एंड इनसाइड, टोटल नंबर ऑफ इंटीजर पॉइंट होंगे 11 इंटू 11, 121। बट उसमें से बाउंड्री वाले पॉइंट हटा दो, तो बाउंड्री में बाउंड्री वाले पॉइंट बॉटम पे 11 पॉइंट है, टॉप पे 11 पॉइंट है, और इधर साइड पे 9 और 9, 9 एंड 9 पॉइंट है, क्योंकि एक टॉप वाला एक बॉटम वाला ऊपर काउंट हो चुका है। तो फाइनली आंसर आएगा 121 माइनस 40, तो 81 पॉइंट्स हैं, 81 इंटीजर पॉइंट है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस सेट इज 81। तो फाइनाइट काउंटेबल है, तो फाइनाइट भी है, काउंटेबल है, फाइनाइट सेट काउंटेबल होता है, तो बी एंड सी। ठीक है, इसको ऐसे भी समझ सकते हो 1,1, 2,1, 3,1, 4,1, 5,1, 6,1, 7,1, 8,1, 9,1, ये 9 पॉइंट आएंगे ऐसे, 9 पॉइंट की 9 लेयर आएगी, तो 81। एंड चौथा पॉइंट, चौथे के बारे में क्या ख्याल है आपका? सेट ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स इन द क्लासरूम, ये काउंटेबल है, फाइनाइट है कि इनफाइनाइट, काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल? जल्दी बोलो। सेट ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स इन द क्लासरूम,
बहुत चुपचाप हो तुम लोग, मुझे चुपचाप बच्चे अच्छे नहीं लगते। सेटअप तन्मय ने बोला इनफिनाइट एंड अनकाउंटेबल, महक ने बोला इनफिनाइट एंड अनकाउंटेबल, कनिका ने बोला अनकाउंटेबल एंड इनफिनाइट। मतलब सबका आंसर है अनकाउंटेबल एंड इनफिनाइट। लेट मी राइट द आंसर। दिल थाम के बैठ जाइए, फास्टन योर सीट बेल्ट। आपको बहुत जोर का झटका लगने वाला है, धीरे से। इट इज अ फाइनाइट एंड काउंटेबल सेट। Finite and countable set. Let me talk about it. ये सब हटा दो बेटा, ये सब तो नोट कर लिया आपने। पहले तो जो इसके पहले जो कुछ भी यहाँ पर लिखा हुआ है सब कुछ नोट किया हुआ है, तो आई एम गोइंग टू रिमूव इट। इंटीजर पॉइंट की डेफिनेशन, रैशनल पॉइंट की डेफिनेशन, वो सारा कुछ आप कर चुके हैं, तो शैल आई रिमूव इट? जल्दी बोलो हाँ, ओके थैंक यू। तो लेट मी फिनिश इट ऑफ, ये सब खत्म करते हैं। ओके, सेट ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स इन द क्लासरूम एक फाइनाइट सेट है। इसको प्रूव करने का मेरे पास बहुत सारा वे है, जिसमें एक वे तो ये है कि वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल एवरेज वॉल्यूम, मान लिया एवरेज वॉल्यूम is Vm and it is not equal to 0। मानते हो कि नहीं मानते हो? रिप्लाई करते रहो, क्योंकि आप ही से मैं निकलवाऊंगा। ओके थैंक यू। लेट द वॉल्यूम ऑफ रूम is equal to VR, therefore number of molecules is equal to VR divided by volume of one molecule। VR और VM दोनों नॉन जीरो हैं, तो दो नॉन जीरो नंबर्स का रेशियो हमेशा फाइनाइट होगा। दिस इज वन मेथड एंड एवरी फाइनाइट सेट इज काउंटेबल। तो एवरी फाइनाइट, बहुत बड़ी नंबर आएगी लेकिन फाइनाइट सेट इज काउंटेबल। अरे भाई वॉल्यूम फाइनाइट है, किसी भी रूम का वॉल्यूम तो डेफिनिट है, एक सर्टेन नंबर सर्टेन वॉल्यूम से ज्यादा तो नहीं हो सकता, इसलिए। दूसरी बात पे जाओ। एक हाइपोथेसिस आपने केमिस्ट्री में पढ़ी होगी, एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस। तो एवोगाड्रो ने बोला क्लासरूम का शेप तो फिक्स है ना साहब, तो क्लासरूम का शेप फिक्स्ड है, तो क्लासरूम का जो वॉल्यूम है ना वही गैस का वॉल्यूम हो गया, तो उस पर ज्यादा दिमाग मत लगाओ। एवोगाड्रो ने बोला कि एट एसटीपी, ये सब साइंस में पढ़ते हैं आप, ये कोई मैं हेवनली बात नहीं बता रहा हूं। एट एसटीपी 22.4 लीटर ऑफ एनी गैसियस मिक्सचर हैज capital N number of molecules, and capital N is a number 6.023 into 10 to the power 23, which is finite, clearly finite number है, बहुत बड़ी है बट फाइनाइट है। तो 22.4 लीटर अगर वॉल्यूम है गैस का, तो इतने मॉलिक्यूल होंगे। अब
टोटल क्लास के अंदर कितने मॉलिक्यूल होंगे, वॉल्यूम ऑफ द क्लास डिवाइडेड बाय 22.4 इनटू कैपिटल N, और ये डेफिनेटली एक फाइनाइट नंबर है, इसमें कोई शक की कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है साहब, तो कितने लोगों को समझ में आ गया, जस्ट लेट मी नो। वॉल्यूम ऑफ द क्लासरूम इज फाइनाइट volume, number of the gas molecule in the classroom, set of air molecules in the classroom is a finite set. जिनको नहीं समझ में आया वो अनम्यूट करेंगे और बात करेंगे मेरे से। मुझे एक डाउट है। बोलो बेटा बोलो। सर जैसे इसमें आपने बताया कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे इतना मॉलिक्यूल्स होते हैं, पर क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया ही नहीं बात, तो ये वेल डिफाइंड है ही नहीं। नहीं, अब क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है, इसका मतलब है कि बाय डिफॉल्ट हम उसको स्टैंड STP ही मान के चलेंगे। अगर कोई अलग से कोई टेम्परेचर या होता तो वो अलग से डिस्क्राइब किया जाता। ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर मतलब रूम टेम्परेचर, रूम की बात कर रहे हैं, है ना। और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो क्लासरूम का एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, 1 एटमॉस्फेयर ही माना जाता है, तो ये अंडरस्टूड है, इसमें दिमाग मत लगाइए ज्यादा। ठीक है, ठीक है। तो मतलब मैं सिर्फ ये डिस्कशन करने का पर्पस ये था कि जस्ट टू लेट यू अंडरस्टैंड दैट द परसेप्शन ऑफ फाइनाइट एंड इनफाइनाइट, परसेप्शन ऑफ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल इज वेरी रॉन्ग इन जनरल इन द पब्लिक। तो उस रॉन्ग परसेप्शन को आपको हटाना है, आपको एक सही पैरामीटर सेट करना है सो दैट आप compete कर सको विज अविज जनरली जो टीचर्स हैं, जो जनरली स्टूडेंट्स हैं, जो कुछ भी मान समझ लेते हैं और सोचते हैं वो ठीक है, ऐसा नहीं है। आपको सारी चीजों को सेट करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा। एनीवे, अब जैसे मैं एक क्वेश्चन और पूछने जा रहा हूं आपसे, रेडी, शैल आई आस्क? ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। सेट ऑफ, या चलो मैं अभी नहीं बोल रहा हूं, आप अपने आप आंसर करना, ठीक है। सेट ऑफ प्राइम नंबर, क्वेश्चन लिख लो, set of prime numbers, set of primes is a countable set। ये आपके लिए ट्रू है कि फॉल्स ये बताना है ना, पहला क्वेश्चन। दूसरा, when two sets are equal, दो सेट्स इक्वल कब होते हैं, मतलब A इक्वल टू B कब होगा, जब X belongs to A implies X belongs to B and X belongs to B implies X belongs to A। मतलब all elements of A lies in B, lie in B and vice versa, all of B lie in A। अगर ऐसा है तब हम बोलते हैं कि A इक्वल टू B। ठीक है, तो आज का डिस्कशन यहीं पे मैं क्लोज कर रहा हूं। आज के डिस्कशन के अगेंस्ट में आपको क्या करना है, अब मैं 2-3 बातें आपसे डिस्कस करूंगा, उसको ध्यान से सुनो। पहली बात तो एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी का 1.1 कल की क्लास के अगेंस्ट में था, आज की क्लास के अगेंस्ट में एनसीईआरटी का पूरा पेज 1 से पढ़ना है सारा, 1.1 के सारे क्वेश्चन करने हैं, 1.2 के सारे क्वेश्चन करने हैं, अप टू 1.2 एनसीईआरटी कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद मैंने जैसे बताया बेटा कि जो दूसरी बैच है, मतलब कि सेकंड बैच जो है, देयर आर 3 बैचेस, योर इज थर्ड, राइट। जो सेकंड बैच है, मैं चाहता हूं कि आप जल्दी से थोड़ा एफर्ट डाल करके और सेकंड बैच को ज्वाइन कर जाओ, राइट। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा, 2-3 दिन। आई एम रेडी टू हेल्प यू, आई एम रेडी टू जस्ट टेक एक्स्ट्रा क्लासेस। तो कल, परसों और मंडे, ये 3 दिन में हम लोगों को 2-3 क्लासेस लेनी है मैनेज करके, और वो 2-3 क्लासेस करने के बाद आप मंडे से रेगुलर बैच को ज्वाइन कर सको, ये मैं चाहता हूँ।
ठीक है, तो आई होप यू आर रेडी टू वर्क, आई विल हेल्प यू, दिस इज माई गारंटी। आप मेरे साथ रहोगे, लगाओगे टाइम, तो मैं आपको जल्दी से उस बैच में पहुंचा दूंगा। ठीक है, तो बेसिकली तुम लोगों का टास्क ये होना चाहिए कि पहले आप बैच 2 में जाओ और उसके बाद और एफर्ट करो, परफॉर्म करो, 2-3 टेस्ट होंगे, उसके बाद जो उसमें से टॉप करेंगे उनको पिनैकल बैच में मैं सेंड करूंगा। ठीक है, पिनैकल बैच इज एब्सोल्यूट अल्टीमेट बैच, तो थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो जस्ट अगर आप में से किसी ने अगर एनरोलमेंट की प्रोसेस नहीं कंप्लीट करी है तो आई विल रिक्वेस्ट यू दैट उसको रजिस्ट्रेशन एनरोलमेंट कंप्लीट करो और फटाफट आपको जो है वो वीडियोस एंड जो बुकलेट्स वगैरह जो देनी है वो मिले और एफर्ट डालो और विन करो, दैट्स इट। एनी अदर थिंग यू लाइक टू आस्क? कोई क्वेरी तो नहीं है बेटा? नो सर। ठीक है, तो अभी एक और 2 लेक्चर मैं आपको शेयर करूंगा। ठीक है, पहले तो एक ही लेक्चर शेयर करूंगा जिस लेक्चर में मैंने वो इंट्रोडक्शन लेक्चर है जिसके अंदर में पूरा सिलेबस क्या है, पढ़ाई कैसे करते हैं, कंपटीशन किस लेवल का है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं, टाइम शेड्यूलिंग कैसे करते हैं, ठीक है, और व्हाट इज मैथमेटिक्स, लॉजिक क्या है, वो थोड़ा सा मैंने डिस्कस किया हुआ है। वो 2 रिकॉर्डिंग मैं आपको शेयर करूंगा एक एक करके। तो आप सभी से रिक्वेस्टेड है कि वो पहली रिकॉर्डिंग देखेंगे, फिर मुझे बताएंगे सब कुछ क्लियर है, फिर अगली रिकॉर्डिंग, ऐसे कुछ एक रिकॉर्डिंग थोड़ा सा आपको ओवरऑल कंपटीशन में लाने के लिए मैं शेयर करूंगा, उसको भी आप समय निकाल के देखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को बेटा यहीं पर क्लोज कर रहे हैं। टेक केयर, पढ़ाई करते रहो और अभी एनसीईआरटी को इंश्योर करो। एनसीईआरटी के अलावा अगर कोई बच्चा कुछ और भी करना चाहता है अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी इस टॉपिक के लिए, तो आई वुड रिकमेंड कि वो आरडी शर्मा उठा ले और आरडी शर्मा भी करे, एनसीईआरटी के साथ साथ आरडी भी करे। ठीक है, अदरवाइज एनसीईआरटी करो, कम से कम एनसीईआरटी को मेक श्योर करो कि सारे क्वेश्चन जैसे जैसे एक्सरसाइज में बताते जा रहा हूँ एनसीईआरटी इंश्योर करो। ठीक है बेटा, तो लेट अस पुट द क्लास एट एंड, कंक्लूड कर रहे हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टाइमिंग आपको बताएंगे, हो सकता है कल आपकी एक क्लास लूँ मैं, हो सकता है परसों भी एक क्लास लूँ, तो दैट उदय सर से डिस्कस कर लेना, वो टाइमिंग आपको बताएंगे। राइट?